तो इस वीडियो में हम लोग ना ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पीवाई की, जो कि सीईटी के लिए है और बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, तो हम उसको फटाक से चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो पहला क्वेश्चन है इज म्यू दिया है, वेवलेंथ कितनी है लैम्डा दी है। तो हमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनैलिटी इज करेक्ट, मतलब इनडायरेक्टली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन बताना है। तो हमें पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, c बाई वी होता है मीडियम के लिए। v मतलब स्पीड ही है, ठीक है। तो स्पीड को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये c का फॉर्मूला क्या होता है, f का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग, मैं इसको अगर ये दे दूं तो v बाय लैम्डा हो जाएगा, और v क्या होता है लैम्डा इंटू एफ ही हो जाएगा ना, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे v की जगह क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, क्योंकि v भी स्पीड ही होता है भाई, है ना। तो c अपॉन ऐसा, तो v की जगह क्या आ गया f लैम्डा। अब c और f तो क्या हो गया हमारा, एक तरह से कॉन्स्टेंट ही हो गया। तो म्यू का रिलेशन लैम्डा के साथ क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए म्यू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये कब आया था 2020 में। अगला क्वेश्चन क्या है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर, ध्यान सुनना, वाटर टू ग्लास एंड अगेन ग्लास टू वाटर। तो पहला क्या है, एयर टू वाटर, वो कितना दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्वेश्चन में x। फिर अगला क्या दिया, वाटर टू ग्लास, तो वाटर टू ग्लास कितना दिया है y। और फिर अगला क्या दिया, देखो ग्लास टू अगेन एयर, वो कितना दिया है z। तो इसमें से क्या सही है, तो इनडायरेक्टली क्या कर दो, एक्स वाई इक्वल टू, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक्स वाई जेड वाला ही ढूंढो। देखो तो एक्स वाई जेड इधर है, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, पहले हमने तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई जेड। तो क्या होगा, एक्स क्या था, वाटर, एयर टू वाटर था ना, तो डब्ल्यू बाय ए आ जाएगा। ये क्या था, ग्लास टू वाटर, तो डी बाय डब्ल्यू आ गया। ये क्या था, एयर टू ग्लास, तो ये भी लिख दिया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू बाय एयर। वाई की वैल्यू क्या है, जी बाय डब्ल्यू, जो क्वेश्चन में दिया है, और एयर टू ग्लास किसकी है, जेड की। तो देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, एयर एयर कैंसिल, ग्लास ग्लास कैंसिल, तो इनडायरेक्टली वन ही आ गया ना। इसका मतलब एक्स वाई जेड क्या हो गया, वन। तो आपका सही आंसर क्या है, डी वाला ऑप्शन 20 में आया था। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लास हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू, विथ रेस्पेक्ट टू एयर एंड क्रिटिकल एंगल ऑफ रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज थीटा। तो हमने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हमको पता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, फिर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द ग्लास विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, जिसको हम लोग आई पढ़ते थे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना। तो देखो हम लोग क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, 1 बाय साइन थीटा होता है। वहां पे टेक्स्ट में हमने साइन आईसी लिखते थे, याद है ना, तो यहाँ पे थीटा लिखते हैं सीडी रूप में। अब तो म्यू का और एक चीज हमको पता है, साइन थीटा बाय साइन आर, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बता रहा है, तो इसलिए आई को क्या लिया है क्वेश्चन में, थीटा। तो साइन आर बाय साइन आर होता है, लेकिन यहाँ पे आई को क्या दिया, थीटा, तो साइन थीटा बाय साइन आर। अब साइन आर आप ऊपर ले लो, रिफ्रैक्शन पूछा है ना, और म्यू कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो साइन थीटा बाय म्यू आ गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन थीटा ऊपर जाएगा तो 1 बाय म्यू हो जाएगा, इसलिए 1 बाय म्यू रखा। ये म्यू यहाँ पर ये, तो म्यू इंटू म्यू क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा ना। अब हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए, तो ये रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, साइन यहाँ चला आएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 बाय म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो साइन इनवर्स 1 बाय म्यू स्क्वायर, ऑप्शन बी। ये कब आएगा, 2019 में आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, थिन हॉलो प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है, 3 डिग्री, filled with water gives a deviation, मतलब डेल्टा 1 डिग्री। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना, तो एंगल ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, जो कि कितना है, 3 डिग्री। थिन प्रिज्म इसलिए बहुत कम है, तो ये 3 डिग्री हो गया। डेल्टा, डेल्टा आपको कितना दिया, एंगल ऑफ डेविएशन 1 डिग्री दिया है। क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो तीनों का फॉर्मूला क्या है, ए डेल्टा बी, याद है ना, प्रिज्म फॉर्मूला मैंने पढ़ा है कि डेल्टा इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1, थिन प्रिज्म का डेल्टा इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1। डेल्टा की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 1, तो यहाँ लिख दिया 1। अब ए कितना दिया है, 3, तो यहाँ लिख दिया 3। म्यू ऐसे कैसे रहेगा, 1 ऐसे कैसे रहेगा, 3 इंटू म्यू 3 म्यू, 3 इंटू 1 -3, तो -3 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 और 1 +3, तो कितना हो जाएगा 4, और 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, 3 म्यू, और म्यू कितना होगा 4/3, और 4/3 को सॉल्व कर लो, कितना आएगा 1.33। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, बी। ये कब आया था, 2019 में। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखो, अ लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन एंगल ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट जो एंगल है वो रिफ्रैक्शन कितना है, ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा गया है। तो हमें आई इक्वल टू 2r पता चल गया, देखो क्वेश्चन में दिया है इंसिडेंट एंगल ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। और स्नेल्स लॉ से क्या पता है हमें, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू। और इसी साइन आई की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दे दी गई, आई की वैल्यू कितना है 2r, तो इसलिए आई की जगह क्या लिख दिया, साइन 2r। अब हम करके क्या सकते हैं, इसको 2 थीटा समझ लो, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। देखो साइन आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉस आर, तो कॉस आर यही रखो, ये 2 जो बचा इसको नीचे ले आओ, तो म्यू बाई 2 हो गया। अब हमको आर चाहिए, आर यही रखो, ये कॉस यहाँ है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स बन जाएगा, तो इसलिए कॉस इनवर्स म्यू बाई 2, कॉस इनवर्स म्यू बाई 2। तो सही आंसर क्या आ गया आपका,
डी। ठीक है, तो देखिए मैंने हर तरह के पॉसिबल क्वेश्चन जो सीईटी में आए हैं यहाँ से ऑप्टिक्स चैप्टर से कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।